मालिक निसाब उसे कहा जाता है जिसके पास कम अज कम 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या इससे ज्यादा हाजत असलिया यानी जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले माल से ज्यादा हो तो वो कहलाता है मालिक निसाब। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। एक बंदा है, उसके पास 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब 5 लाख में से जो उसके इस्तेमाल के हैं वो है 2 लाख रुपए, इजाफी कितने बचे? 3 लाख। अब हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि भाई 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है ना आजकल वो है 139 यानी 1,39,000 रुपए। ये 40,000 आप रख लें मिसाल के तौर पर, 1,40,000। तो अब ये जो 3 लाख हैं ये 1,40 से ज्यादा है कि नहीं है? तो वो मालिक निसाब बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो बस मालिक निसाब का आपने किस तरह अंदाजा करना है, तो उसका तरीका यह है कि उसके पास जितना भी माल है उसकी आप 2 कैटेगरी कर लें। एक कैटेगरी ये हो कि भाई ये माल इसकी जरूरियात का है, जरूरियात जिंदगी का है, हाजत असलिया का है, और ये वाला माल इजाफी है। तो अब जो माल इजाफी है उसकी आप काउंटिंग कर ले कि अगर वो माल 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है या उससे ज्यादा है तो वो मालिक निसाब होगा, और अगर उससे कम है तो वो मालिक निसाब नहीं होगा। अब जरूरियात जिंदगी में क्या क्या चीजें आती हैं? नॉर्मल कार भी आएगी, बाइक भी आएगी, किसी के इस्तेमाल में है, गाड़ियां ये कार है, बाइक है, बंगला है, इसी तरह टीवी है, फ्रिज है, अगर एसी पर रहने वाला बंदा एसी में तो एसी है, एयर कंडीशन है, सब घर के जो सामान होते हैं नॉर्मली ये सारी चीजें मालिक, ये सारी चीजें हाजत असलिया में आएंगी। अब इसके बाद जो इजाफी चीजें उस पर फिर आप काउंट करके ज़कात के मुतालिक बयान कर सकते हैं।